नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जी हां, आज पूरे देश में सिर्फ इन्हीं चंद लाइनों की धूम है, क्योंकि आज भगवान कृष्ण जन्म ले रहे हैं और पूरा देश कृष्णमय हो चुका है। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से देश के सभी भागों में, मथुरा सहित जहां भगवान का जन्मस्थली है, वहां पर भी धूम है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा एक ऐसी खबर जान करके और एक ऐसी तस्वीर देख करके जिससे आपको एहसास होगा कि सचमुच पूरा देश इस समय कृष्णमय हो गया है। हम अपने स्क्रीन पर वो तस्वीर आपके सामने ला रहे हैं और आप खुद अंदाजा लगाइए कि वास्तव में ये तस्वीर कहाँ की हो सकती है। जी हाँ, उस जगह पर जहां कभी भारतीय तिरंगा झंडा नहीं लहराया जा सकता था, आज वादियों की हवा इतनी बदल चुकी है और वो स्थान इतना कृष्णमय हो चुका है। उसका नज़ारा आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जी हाँ, ये है कश्मीर, कश्मीर का लाल चौक, जहां कभी भारतीय होने का, भारतीय संस्कृति के बारे में जिक्र करने का कोई भी अगर इनाम होता था तो वो है मौत, और दी जाती थी पाक परस्त आतंकियों की तरफ से, अलगाववादियों की तरफ से। लेकिन उस कश्मीर वादी की फिजा बदल चुकी है और देखिए किस तरीके से कश्मीर घाटी के लाल चौक, ऐतिहासिक लाल चौक से ये कृष्ण की झांकी निकल रही है और बाकायदा लोग झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और भगवान के गीत गा रहे हैं। ये बदलाव है उस कश्मीर घाटी की जहां पर कभी भारतीय तिरंगे का लहराया जाना भी मुमकिन नहीं हुआ करता था, जहां पर यह सोचना भी एक बड़े खौफ और डर से ज्यादा और कुछ नहीं होता था। आज उसी कश्मीर वादी के उसी लाल चौक पर भगवान कृष्ण की झांकी निकाली जा रही है। ये लाल चौक का वो दृश्य आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हैं, इसमें कश्मीर के लोग हैं और ये जीत कश्मीरियत की है, उस कश्मीरियत की जहां मिली जुली संस्कृति है, जहां भारतीयता है, जहां पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति के हर उस तत्व का, हर उस परंपरा का बहुत अच्छी तरीके से पालन किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं लाल चौक पर, एबी स्टार न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दे रहे हैं। और लाल चौक सीधे कश्मीर से, कश्मीर के लाल चौक में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, और इस धूम से आपको सहज एहसास होना चाहिए कि वास्तव में भारत का ये कश्मीर बदली हुई परिस्थितियों में आज किस तरीके से भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शन करा रहा है और भारत का सिरमौर होने का जो उस पर एक ठप्पा लगा हुआ है वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे हम लिए चलते हैं अपने ब्यूरो चीफ कश्मीर के पास। रसूल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निसार रसूल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल प्रभाकर, मैं अगर इस पूरे मौजू पे मैं बहस डालूं तो ये एक ऐसी बात सामने आ गई है। जिस तरह से आपने भी बताया कि ये इंसानियत, जमहूरियत की और कश्मीरियत की जीत है, तो बिल्कुल वाज़ह तौर पर तस्वीरें बता रही है कि जिस तरह से आज एक मजहबी त्यौहार जिस जोश व खरोश के साथ यहाँ के जो पंडित बरादरी है उन्होंने श्रीनगर के अलावा कई ऐसे मुकामात पर बनाया कि एक बार फिर यहाँ की रौनकें, यहाँ की फ़ज़ाएँ इस बात का इशारा कर रहे हैं कि कश्मीरियत अभी पूरी तरह से जिंदा है। तो आज लगभग ये अगर देखा जाए तो पूरे यहाँ कश्मीर की जो तवारीख है उस पर नजर डाली जाए तो लगभग 33 या 34 साल के बाद एक बार फिर यहाँ पे रौनक लौट के आई है। और श्रीनगर के लाल चौक इलाके के साथ साथ अनंतनाग, कुलगाम और नार्थ कश्मीर में भी ये त्यौहार बड़े मजहबी जोश व खरोश और जज्बे के साथ मनाया गया। ये तो काबिल तारीफ बात ये देखने को मिली है कि इस त्योहार में हिंदू बरादरी के साथ साथ के साथ यहाँ के लोकल मुस्लिम्स और जो सिख बरादरी है उनके उनके लोगों ने भी, उससे ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी इस त्योहार में शिरकत की है, जो एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि एक बार फिर यहाँ पे रौनक लौट आई है। यहाँ की फजा जो खुशगवार फजा है उसमें निखार आया है। तो काफी हद तक ये देखने को मिला है कि जिस तरह से जो पिछले 30 सालों से तकरीबन यहाँ के नामसाइद हालात रहे हैं, उसके बावजूद काफ़ी जो यहाँ पे त्यौहार होते थे, रिलीजियस जो यहाँ पे मजहबी त्यौहार जो होते थे उन पे भी वो भी असरअंदाज हुए थे। लेकिन उसके बावजूद आज लगभग 30 साल के बाद यहाँ पे श्रीनगर के तवारीख के लाल चौक में ये जश्न देखने को मिला
मिला, ये मजहबी त्योहार देखने को मिला, जिसमें सभी फिरकों के लोगों ने शिरकत की और छोटे बच्चे, उम्र रसीदा खवातीन, मर्दो खवातीन ने शिरकत की और इस बात का इशारा दिया कि कश्मीरियत अभी बरकरार है, अभी जिंदा है। जी। बहुत बड़ी बात आप निसार कर रहे हैं कि ये जमहूरियत और कश्मीरियत, वास्तव में ये कश्मीरियत का ये रंग है जो दिख रहा है लाल चौक पर। आपने कहा कि हिंदुओं के साथ मुस्लिम्स भी शामिल हैं। ये बदलाव और इस तरीके का जो संकेत है, जो इशारा है, वो किस तरफ है? और क्या अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो भारत की तरफ हमेशा निगाह रखता है, निगहबानी करता है, क्या आज उसको लाल चौक का ये नजारा अच्छा लग रहा होगा? जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो पूरी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो ये किसी भी सूरत हाल में कोई पड़ोसी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे आज एक अजीब-सा मंज़र देखने को मिला जब श्रीनगर लाल चौक से एक पुरहुजूम जुलूस गुज़र रहा था। तो सभी वहाँ के लोकल्स जो है, शॉपकीपर्स है, रेज़िडेंट्स है, वहाँ के बस्तीन है, उन्होंने फूलों से, मिठाइयों से इस जुलूस का स्वागत किया और उसपे फूल बरसाए और उनको काफ़ी उनको खराज अकीदत पेश किया, उनको वेलकम किया और इस बात का इशारा दिया कि आज मेहमान की तरह उनको इस जलसे में सजाया गया और जगह-जगह पे वहाँ तमाम जो इसमें जो हाज़रीन है इसमें शिरकत कर रहे थे, हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको पानी पिलाया, उनको मिठाइयाँ दी, उनको फूल बरसाया। तो ये निसार एक निसार शायद निसार आपने इतनी बड़ी बात कही है कि 30 सालों में इस तरीके का जो दृश्य है वो पहली बार दिखा है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी झंडा भी फहराना, और झंडा फहराने के लिए पूरा एक राजनीतिक मूवमेंट करना पड़ता था, और 30 साल में ये दृश्य कभी नहीं दिखा। और जब दिखा तो इस कदर दिखा कि सचमुच कश्मीरियत और जमहूरियत जिंदा हो गई। जी, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 2019 के बाद यहाँ पे अब जो हालात थे, यहाँ के जो ज़्यादातर कंट्रोल यहाँ के अलका वादियों का होता था, उनकी ज़्यादा चलती थी, तो उसके बाद यहाँ पे हालात ने एक तरफ करवट ली है, पूरी तरह से करवट ली है और यहाँ पे यहाँ पे एक पूरी तरह से जो निज़ाम था वो चेंज हो गया। यहाँ पे इससे पहले भी 15 अगस्त के दिन तवारीख के लाल चौक के घंटाघर में भी तिरंगे को लहराया गया और वहाँ पे उसके बाद एक प्रोग्राम भी मुनक्कद हुआ जिसको नेशनल न्यूज़ चैनल्स ने लाइव टेलीकास्ट किया और सोशल मीडिया पे भी उसकी काफ़ी धूम थी। तो उसी को फॉलो करते हुए आज इस तरह से वहाँ पे हज़ारों की तादाद में पंडित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस त्योहार में शिरकत की और वहाँ से एक जुलूस निकाला गया जो श्रीनगर के मुख्तलिफ सड़कों से, तवारीख की सड़कों से, जहाँ पे हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों लोगों ने जहाँ पे बचपन गुजारा था, अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे अयाम गुजारे थे, तो वहाँ से गुजरा। तो यकीनी तौर पर ये नज़ारा खूब था, एक बेहतरीन नज़ारा वहाँ पे पेश हो रहा था जब वहाँ के मुस्लिम मेजॉरिटी लोगों ने इस हिंदू के इस त्योहार को बड़े एहतराम के साथ देखा, उनका वेलकम किया, उनको जगह-जगह पे उनके साथ गले मिले और उस जुलूस में भी शिरकत हुए। तो एक अच्छी बात है और एक अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत है। जी। निसार, आपने कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया, तो ये वादी के ही कश्मीरी पंडित थे या हिंदू थे, या जम्मू रीजन से, या कुछ लद्दाख से भी, या आसपास से लोग भी आए थे? देखिए, इस वक़्त अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, ख़ासकर कश्मीर घाटी की, तो लगभग पिछले कहीं 5 सालों से यहाँ पे काफ़ी सारे जो कश्मीरी माइग्रेंट पेंटर्स थे जो जम्मू में सेटल थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता आने लगे हैं अपने सरज़मीन की तरफ, जहाँ पे वो मादर वतन की तरफ, जहाँ पे वो पैदा हुए थे, जहाँ पे वो ज़मीन जहाँ पे उन्होंने ज़िंदगी के बहुत सारे अयाम साल गुज़ारे थे, तो जहाँ पे वो असली जो वहाँ के बसिंदार थे, वहाँ पे आए हैं, वहाँ पे रिसेटल हो गए हैं। तो उसी की मुनासिबत से श्रीनगर में भी आज जो माइग्रेंट पेंटर्स है उनकी तादाद काफ़ी अच्छी है, जो जम्मू से वापस मुंतकिल श्रीनगर हो गए, जिनको बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी एक स्कीम के तहत वापस लाया गया। कुछ लोग, हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से श्रीनगर वापस आए हैं, तो अपनी अपनी असली जगहों पे वो सेटल हो गए, तो उन्होंने भी इस त्योहार में शिरकत की। तो ज़्यादातर वहाँ पे जो श्रीनगर के हैं उन्होंने इस त्योहार में श्रीनगर में शिरकत की। बाकी जो कुलगाम में भी ये त्योहार मनाया गया, अनंतनाग में भी और वेरनाग में भी, बहुत सारे नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाकों में भी ये त्योहार मनाया गया। ये अगर देखा जाए तो जो जहाँ पे सेटल था उसने वहाँ उसको बनाने में ज़्यादातर तरजीह दी है। गांदरबल में भी एक ऐसा बहुत बड़े जोश व खरोश के साथ ये मज़हबी त्योहार मनाया गया। जी।
आपने कुलगाम, गांदरबल और अन्य एरियाज का जिक्र किया, क्या किसी तरह का कोई तनाव या उसके बाद जब झांकी निकाली गई उसके बाद कोई तनाव तो नजर नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जहाँ-जहाँ से भी एक बड़ा जुलूस बरामद हुआ है, निकला है त्योहार की सूरत में, तो वहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने उनका वेलकम किया, उनके इस जलसे के साथ दिन भर चलते-फिरते रहे। तो ये काबिल तारीफ़ बात है कि बहुत से जगहों पे जो इसमें शिरकत कर रहे थे, जलसे में शिरकत कर रहे थे, इस त्योहार में जो पंडितों की जो तादाद थी, उनके लिए पानी का भी इंतज़ाम किया कि कई जगहों पे जूस वगैरह का भी, ड्राई फ्रूट का भी इंतज़ाम किया गया था। जो जिसने फ़ास्ट रखा था वो मना कर रहा था और जिसने फ़ास्ट नहीं रखा था तो वो बड़े अदब से इस उसको कबूल करता था और पीता था। जी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी निसार, आपको इस जानकारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं आपको, और आप खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे समय समय पर बात करते रहेंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमारे संवाददाता निसार अहमद ने यह जानकारी दी कि पूरे कश्मीर वैली में जहां कभी हिंदुओं के लिए उनका अपना त्यौहार बहुत चुपके से मनाने के लिए ही बस मजबूर होना पड़ता था, आज पूरे कश्मीर के कुलगाम और इन तमाम जगहों पर, और खास करके कश्मीर के लाल चौक पर भगवान कृष्ण की झांकी निकाली जाती है और उसमें तमाम हिंदू बरादरी के लोग शामिल होते हैं और उन सब को इस्तकबाल करते हैं, उन सब का स्वागत करते हैं वो मुस्लिम्स जो वहाँ के स्थानीय हैं। और शायद हमारे संवाददाता ने जिस तरह से की कि सचमुच ये कश्मीरियत और जमहूरियत की जीत है, और अगर भगवान कृष्ण की यही कृपा रही तो हमारा सिरमौर, हमारी धड़कन कश्मीर वास्तव में आबाद होगा, वहाँ पर कश्मीरियत जिंदा रहेगी, जमहूरियत जिंदा रहेगी और सब मिलकर देश के लिए काम करेंगे। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।